हेलो दोस्तों। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में कश्मीर के इतिहास में कारकूट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित 23वां टॉपिक है। आप इससे पहले की टॉपिक हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। हमने पिछले वीडियो में पाल वंश, सेन वंश और बर्मन वंश के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम कश्मीर के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। कश्मीर का प्राचीन इतिहास। कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले कश्मीर पर कारकुट वंश का शासन हुआ था। उसके बाद उत्पल वंश का और उसके बाद लोहार वंश का शासन हुआ था। हम पहले कारकुट वंश के इतिहास को देखेंगे। कारकुट वंश को कायस्थ वंश भी कहते थे। इस वंश की स्थापना दुर्लभ बर्मन ने की थी और इस वंश की राजधानी श्रीनगर और प्रतिहासपुर थी। इस वंश के बारे में जानकारी हमें कलहण के राजतरंगिणी ग्रंथ से मिलती है। पुराणों में वर्णित प्रसिद्ध नाम का नाम कारकुट हुआ करता था। कारकुट वंश की स्थापना दुर्लभ बर्मन ने की थी। इस वंश की राजधानी श्रीनगर और प्रतिहासपुर थी और इस वंश के बारे में जानकारी हमें राजतरंगिणी से मिलती है। यह है कारकुट वंश के प्रमुख शासक। कारकुट वंश का संस्थापक दुर्लभ बर्मन था। उसके बाद प्रतापदित्य, चंद्रपीड, तारपीड, ललितादित्य मुक्तापीड, कुबलापीड, वज्रापीड, जयापीड विनयादित्य शासक हुए। उसके बाद इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक उत्पलपीड हुआ था। इनको हम डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। दुर्लभ बर्मन यह कारकुट वंश का संस्थापक था। इसका अन्य नाम कायस्थ दुर्लभ बर्मन था। गोनंद वंश का अंतिम राजा बालादित्य था। दुर्लभ बर्मन ने इसकी पुत्री से विवाह कर लिया था और कालांतर में गोनंद वंश के अंतिम राजा बालादित्य का राज दुर्लभ बर्मन का हो गया था, क्योंकि इसका कोई पुत्र नहीं था। इसी के काल में चीनी यात्री हेनसोंग आया था। चीनी लेखों में दुर्लभ बर्मन को तुलोपा कहा गया है। दुर्लभ बर्मन के बाद प्रतापदित्य शासक हुए, जो कि दुर्लभ बर्मन के पुत्र थे। इनका अन्य नाम दुर्भलक था। इनके सिक्कों पर इनकी उपाधि श्री प्रताप मिलती है और इन्होंने प्रतापपुर नगर की स्थापना भी की थी। इसके बाद चंद्रपीड शासक हुए। यह प्रतापदित्य के पुत्र थे। इन्होंने चीनी सम्राट के पास एक दूत भी भेजा था और चीनी अभिलेखों में इनकी उपाधि राजा मिलती है। चंद्रपीड के बाद तारपीड शासक हुए। तारपीड भाई तारपीड चंद्रपीड की हत्या करके शासन बना था, जो केवल 4 वर्ष शासन कर सका था। इसके बाद ललितादित्य मुक्तापीड शासक बनते हैं। इन्होंने कश्मीर में एक छत्र राज की स्थापना की थी। यह इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने चंदेर राजा यशुवर्मन को पराजित किया, बंगाल राजा गोंडनरेश और पश्चिम में सतुप कोकणों को पराजित किया था। इन्होंने प्रागज्योतिष, स्त्रीराज व क्रूराज की विजय भी की थी और पहाड़ी जाति कम्बोज, तुर्क, दरस, खच पर विजय प्राप्त की थी। इनकी दरबारी कवि वाकपति और भवभूति थे। ललितादित्य मुक्तापीड के दरबारी कवि कौन थे? वाकपति और भवभूति। इन्होंने चीनी सम्राट के पास एक दूत भी भेजा था। कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य ने करवाया था और इन्होंने कश्मीर में परिहासपुर नगर का भी निर्माण करवाया था। इनके सिक्के यूपी के बांदा जिले से प्राप्त हुए थे। ललितादित्य के 2 पुत्र थे। यह थे कुबलापीड और वज्रापीड। इसके बाद कुबलापीड शासक बनते हैं। यह एक कमजोर शासक थे। कुबलापीड के बाद वज्रापीड शासक बनते हैं। इनके समय में सिंध के गवर्नर ने कश्मीर पर आक्रमण किया था और वज्रापीड के भी 3 पुत्र थे। यह थे पृथ्वीपीड, जयापीड और संग्रामपीड। वज्रापीड के बाद जयापीड विनयादित्य शासक बनते हैं। यह इस वंश के अंतिम शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने प्राची राज की विजय की थी और कानकुब्ज के नरेश इंद्रराज को पराजित किया था। इनके दरबारी कवि क्षीर, दामोदर गुप्त और भद्रक थे। जयापीड
ब्राह्मणों के षड्यंत्र में मारे गए थे। जयापीठ के बाद ललितापीठ, संग्रामपीठ द्वितीय तिब्बत जयापीठ शासक बनते हैं। इस वंश का अंतिम राजा उत्पलपीठ माना जाता है। उत्पलपीठ इस वंश के अंतिम शासक थे। उत्पलपीठ के मंत्री ने उत्पलपीठ को राज्ययुक्त कर अवंती वर्मन को गद्दी पर बिठाया था। इस प्रकार उत्पल वंश का उदय होता है। कारकूट वंश के बाद उत्पल वंश का उदय हुआ था, जिसकी स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। यह है उत्पल वंश के शासक। उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। उसके बाद शंकर वर्मन, गोपाल वर्मन, यस्कर, क्षेमगुप्त और रानी दिद्दा शासिका बनती हैं। अवंती वर्मन उत्कल वंश का संस्थापक था। इसके युग मंत्री का नाम सुआ या कुआ था। इन्होंने अनेक नहरों का निर्माण करवाया था और अवंतीपुर व सूरपुर नगर की स्थापना की थी। इनकी दरबारी कवि आनंद वर्मन व रत्नाकर थे। आनंद वर्मन ने धनन्यालोक ग्रंथ की रचना की और रत्नाकर ने हरि विजय ग्रंथ की रचना की थी। अवंती वर्मन के बाद शंकर वर्मन शासक हुए। इन्होंने अनेक युद्ध लड़े थे। लगातार युद्ध के कारण इनके राज्य में धन की कमी हो गई थी। शंकर वर्मन एक क्रूर शासक थे। इन्होंने प्रजा पर अनेक कर लगाए थे। शंकर वर्मन की मृत्यु के पश्चात रानी सुगंधा ने सत्ता संभाली थी। शंकर वर्मन की मृत्यु के बाद रानी सुगंधा ने सत्ता संभाली थी। इसके बाद गोपाल वर्मन शासक हुए, जो कि शंकर वर्मन के पुत्र थे। इनके काल में शाही गुटों का निर्माण हुआ और चारों ओर अशांति व विद्रोह का माहौल व्याप्त हो गया। गोपाल वर्मन के बाद यस्कर प्रमुख शासक हुए। यस्कर को ब्राह्मणों ने राजा चुना था और इनका मंत्री पुरगुप्त था। यस्कर के बाद क्षेमगुप्त शासक बनते हैं। इनका विवाह रानी दिद्दा से हुआ था और इनकी दरबारी कवि का नाम अनंत था। क्षेमगुप्त के बाद रानी दिद्दा शासक बनती हैं। यह पुत्र अभिमन्यु की संरक्षिका के रूप में शासक हुई थी और यह स्वतंत्र शासिका 980 ईस्वी में हुई थी। इनका नाम इनके सिक्कों पर अंकित मिलता है। रानी दिद्दा के बाद उनका भतीजा संग्रामराज राजा बना था, जिसने लोहार वंश की नींव डाली थी। कश्मीर में उत्पल वंश के बाद लोहार वंश का शासन हुआ था। लोहार वंश की स्थापना संग्रामराज ने की थी। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज था। इसने अपने मंत्री तुंग को भटिंडा के शाही शासक त्रिलोचनपाल की ओर से गजनवी के खिलाफ लड़ने भेजा था। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक अनंत हुआ। इसकी रानी का नाम सूर्यमती था। इसने अनेक विद्रोहों का दमन किया था। अनंत के बाद हर्ष शासक हुआ। हर्ष का दरबारी कवि कलहण था। कलहण ने राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना की थी और जो शासक हर्ष था, इसे कश्मीर का नीरो भी कहा जाता था, क्योंकि इसने अनेक कष्टदायी करों को लगाया था। हर्ष के बाद अगला महत्वपूर्ण शासक जयसिंह हुआ। जयसिंह को लोहार वंश का अंतिम शासक माना जाता है। जयसिंह के शासन के शासन के साथ ही कलहण की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। तो यह थे लोहार वंश के शासक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारी इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।